कहानी की शुरुआत कोलंबिया शहर से होती है, जहां हम लियो नाम के आदमी को देखते हैं। लियो 24 घंटे नशे में ही रहता था। एक दिन वो एक बड़े से घर में आया। यहाँ उसे लूसिया ने बुलाया था। लूसिया एक नर्स है। लूसिया लियो को घर की मालकिन के पास ले गई। मालकिन का नाम मैरियल था। वो बहुत अकड़ू लेडी थी। मैरियल फ्रांस से थी। वो अपने लिए एक और नर्स की तलाश कर रही थी। लियो यहाँ काम के लिए आया था। मैरियल ने लियो को बताया कि ये जॉब बहुत मुश्किल होगी। फिर उसने लियो से पूछा, क्या तुम्हें बच्चे या बीमार लोगों की केयर करने का कोई एक्सपीरियंस है? लियो ने सच बताया कि उसे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर लियो को इस जॉब की बहुत जरूरत थी। मैरियल लड़के को जॉब पर रखने के लिए मान गई। लियो अब काम पर लग गया। उसे जब भी मौका मिलता वो छुपकर शराब पी लेता। मैरियल लियो को बार बार किसी न किसी काम के लिए बुलाती रहती, क्योंकि मैरियल चल फिर नहीं सकती। उसे इस बात पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी। यहाँ तक कि लड़की अपने हाथ भी नहीं हिला पाती थी। पर थोड़ी डिग्निटी दिखाते हुए उसने लियो से बस बुक उसके सामने रखने के लिए कहा। पेजेस को लड़की मुंह से स्टिक दबाकर खुद पलट लेती थी। फिर मैरियल ने लियो को 8 बजे तक डिनर तैयार करने का ऑर्डर देकर कमरे से भेज दिया। लियो आकर काम पर लग गया। लूसिया इस बात से काफी हैरान थी कि मैरियल ने एक आदमी को ये जॉब कैसे दे दी। इससे पहले मैरियल लगभग 40 नर्सेज बदल चुकी थी और वो सब महिलाएं थी। लूसिया का मानना था कि एक मर्द को किसी औरत को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहिए। मतलब मैरियल की डिसेबिलिटी उसे एक कलंक की तरह लगती थी, जिसे सिर्फ औरत देखे तो ही सही है। लियो को जॉब की जरूरत थी। वो इस नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता था। इससे अच्छा वो बर्तन ही धो ले। अगली सुबह लूसी ने सुबह के 3 बजे ही लियो को जगा दिया। लूसी उसे डायपर चेंज करना सिखाने के लिए लेकर आई। लियो को ये नहीं पता था कि उसे ये सब काम भी करने पड़ेंगे। वो थोड़ा हिचकिचाया। जब लियो लूसिया के साथ मैरियल के कमरे में उसे फ्रेशन अप करवाने आया तो लड़की ने सोने का नाटक किया। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि एक आदमी ये सब कर रहा है। फिर लूसिया ने लियो से पूछा, तुम ये सब अकेले हैंडल कर लोगे ना? लियो ने हाँ में जवाब दिया। अगली सुबह मैरियल ने पूरा घर चिल्ला चिल्ला कर सर पर उठा लिया, क्योंकि लियो नशे में धुत सो रहा था। लियो की ड्यूटी मैरियल को ब्रश कराना, नहलाना, उसे खिलाना सब कुछ थी। सुबह के टास्क खत्म होते ही लड़की लियो को घर के काम करने भेज देती। मैरियल को खुली खिड़की से ताज़ी हवा को फील करना बहुत अच्छा लगता था। वो हवा को महसूस करते हुए सोचती कि उसकी लाइफ पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। लंच टाइम में एक कॉल आया। लियो मैरियल के कान पर फोन लगाकर चला गया। ये एक रॉन्ग नंबर था। शाम को लूसिया घर वापस आ गई। उसने लियो से पूछा, तुमने सब सही से संभाल लिया था ना? लड़के ने हाँ में जवाब दिया। कपड़े सुखाते टाइम लूसिया ने लियो की हेल्प मांगी। लियो फिर मैरियल के बारे में पूछने लगा, आखिर उसे क्या हुआ था। लूसिया ने बताया कि 3 साल पहले मैरियल फ्रांस से अपने मंगेतर से मिलने जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब मैरियल कोमा से जागी तो उसे पता चला कि उसके हाथ पैर चल नहीं सकते, वो पैरालाइज हो चुकी है। फिर मैरियल ने फैसला किया कि वो कभी वापस फ्रांस नहीं जाएगी। वो नहीं चाहती थी कि उसे प्यार करने वाले लोग उसे इस हाल में देखे। मैरियल के मंगेतर ने भी कभी दोबारा उससे बात करने की कोशिश नहीं की। काम खत्म करने के बाद लियो रात को दारू पीने बार में आ गया। फिर भी उसे बुरे ख्याल आ रहे थे। दारू भी उसका गम भुलाने में उसका साथ ही नहीं दे रही थी। अगले दिन लियो काम पर वापस गया। लूसिया उसे देखकर खुश थी, क्योंकि कई नर्सेज इससे पहले 2-4 दिन के काम करके ही वहां से भाग चुकी थी। फिर लूसिया ने कुछ पैसे लियो को दिए। साथ में उसने एक शॉपिंग लिस्ट भी दी। लियो बाजार से सामान लेने चला गया। सामान खरीदते टाइम एक लड़की ने लियो के पैसे चुराने की कोशिश की, मगर लियो ने पैसे बचा लिए, पर लड़की भाग गई। जब लियो घर आया तो उसे मैरियल के कमरे से बहुत तेज हंसने की आवाज आ रही थी। लड़का देखने गया तो मैरियल को चेक करने उसका फिजिकल थेरेपिस्ट आया हुआ था। वो लड़की को मूव करने के लिए इंकरेज कर रहा था। तभी लियो ने लूसिया को देखा। वो खुद को एक इंजेक्शन लगा रही थी। लूसिया ने भी लियो को देख लिया था। बाद में लूसिया ने लियो को बताया कि इंजेक्शन मुझे काम करने में मदद करता है। इस नर्स ने तो दारू वालों को पीछे छोड़ रखा है। डिनर के टाइम मैरियल खाना देखकर मुंह बनाने लगी। आज खाने में लियो ने फिश बनाई थी। मैरियल कहने लगी, मछली की छोटी सी हड्डी भी अगर उसके गले में आ गई तो काफी दिक्कत हो सकती है। मगर लियो ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो मैडम, मैंने सारी हड्डियां और कांटे अच्छे से निकाल दिए हैं, जरा खाकर तो देखो। पहले मैरियल ने मना कर दिया, पर जब लियो ने अपने हाथ से उसे खिलाना शुरू किया तो मैरियल खुश हो गई। एक भी हड्डी या कांटा उसके खाने में नहीं आया। लियो अब किचन में आ गया। लूसिया ने उसे मैरियल के बारे में और बताते हुए कहा, पहले वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। ना वो कहीं बाहर जाती है, ना कुछ करती है। व्हील चेयर पे बैठने से भी उसे डर लगता है।
क्योंकि उसे देख के लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे कि पहले ज्यादा उड़ती थी अब चल भी नहीं पा रही। इतने में लियो लूसिया से कहने लगा कि तुम्हारे पास तो एक टीचर की डिग्री भी है, तो तुम यहाँ पे काम क्यों कर रही हो। लड़की ने इस टॉपिक को अवॉइड किया। काम के बाद लियो अपने छोटे गंदे अपार्टमेंट में आकर दारू पीने लगा। लियो ने सारी रात पी, जिसका हैंगओवर उसे सुबह तक रहा। उसने काम से एक दिन की छुट्टी मार ली। जब वो अगले दिन मैरियल के घर गया तो उसने झूठ कहा कि मुझे फीवर था, पर मैरियल को पता था कि ये कहीं भंड होके पड़ा होगा। लड़की ने लियो को धमकी दी कि आगे से ऐसा हुआ तो उसे जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। लियो लूसिया के पास आया। लूसिया ने उसे एक एनवलप दिया। लियो को उसकी पहली सैलरी मिल गई थी। लूसिया ने एक सर की दवा भी लियो को दी और कहा जाकर अपने सर दर्द का इलाज कराओ। लेकिन लियो ने वो दवाई ली नहीं और कहा कि वो इस सर दर्द को खुद संभाल सकता है। अब लियो के पास पैसे थे। सबसे पहले उसने मस्त से जूते खरीदे, फिर वो बॉक्सिंग क्लब गया ताकि अपने पुराने दिनों को फिर से जी सके। लियो एक यूरोपियन बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका था। लियो ने बॉक्सिंग क्लब में आते ही पंचिंग बैग को मारना शुरू किया, पर कई साल बीत चुके तो उसकी प्रैक्टिस छूट सी गई थी। उससे सही से हैवी बैग पे हिट भी नहीं किया जा रहा था। एक दिन काम के बाद लूसिया लियो को अपनी कहानी बताने लगी। वो 25 साल पहले आर्टिस्ट बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने पेरिस के एक आर्ट स्कूल में हिस्सा लिया, पर बीच में ही उसकी शादी हो गई, जिसकी वजह से उसके सारे सपने अधूरे ही रह गए। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरियल बता रही है कि उसे बुक पढ़ना बहुत पसंद है और लियो ने बताया कि उसे किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ये बात मैरियल को पता चली तो उसे लड़के पे भरोसा नहीं हुआ। उसने लियो से बुक शेल्फ में से एक किताब बाहर निकालकर पढ़ने के लिए कहा। लड़के ने किताब पढ़ना शुरू किया, मगर उसने क्या पढ़ा उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर मैरियल ने डिसाइड किया कि अब से लियो रोज तेज तेज आवाज में उसे बुक पढ़ के सुनाएगा, ताकि उसकी स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो जाए। लियो काम के बाद रोज बॉक्सिंग क्लब जाता। एक दिन सेंटर पे कोच ने बताया कि वो लोग कार्टेना में होने वाली फाइट की तैयारी कर रहे हैं, इससे उनका लेवल 1 नंबर ऊपर हो जाएगा। दरअसल कोच और लियो काफी पुराने दोस्त थे। अगर तुम मिरांडा को ट्रेनिंग दोगे तो हम ये फाइट जरूर जीत सकते हैं। जीतने के बाद उन्हें फेम, पैसा और वुमेन बॉक्सिंग के लिए बढ़ावा मिलेगा। कोच की फाइट के लिए दूसरी पसंद थी लीना। लीना को देखकर लियो को याद आ गया कि मार्केट में इसी लड़की ने उसकी पॉकेट पर हाथ मार के पैसे चुराने की कोशिश की थी। लियो ने लीना के साथ स्पारिंग सेशन किया। लियो जीत गया। इस तरह उसने लीना को अपनी पावर दिखाई। इधर लूसिया मैरियल को बता रही थी कि लियो कुछ ऐसी चीजें कर देता है जिसकी उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। मैरियल बोली उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो लियो को जॉब से निकाले। लियो चुपचाप सही से आकर काम करके जाता है। लियो मैरियल की अच्छे से देखभाल कर रहा था। एक दिन मैरियल ने लियो से पूछ लिया कि आखिर तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करते हो। लड़का थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर बोला कि मैं एक एथलीट हूँ। शाम को लियो ने समुंदर किनारे सुट्टा फूका। अगले दिन लड़के ने मैरियल को आइडिया दिया। लड़की ने चिल्लाते हुए मना कर दिया, पर लियो का हैंगओवर उतर चुका था। वो मैरियल को सही सलामत घर पर छोड़ सकता था, इसलिए उसने लड़की से बाहर चलने की जिद की। फाइनली मैरियल ने लड़के की बात मान ली। दोनों अब बीच किनारे एक कैफे की छत पर आ गए। दोनों ने एक कॉकटेल ड्रिंक पी। मैरियल बहुत वक्त बाद घर से बाहर निकली थी। उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। फिर लियो एक डब्बा ले आया। वो लड़की के लिए गिफ्ट लेकर आया था। लियो ने मैरियल की आंखें बंद की और उसके सामने एक बोतल रख दी और कहा सूंघकर बताओ ये कौन सा परफ्यूम है, तुम्हें किस चीज की खुशबू आ रही है। लड़की को इस गेम में बड़ा मजा आया। उसने लियो को इतनी बेहतरीन शाम देने के लिए थैंक यू कहा। कुछ दिनों बाद लियो अपने कोच दोस्त से मिला। वो लीना को ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो गया। कोच ने कहा ठीक है, मैं मिरांडा को ट्रेनिंग दूंगा, तुम लीना को ट्रेनिंग देना। तभी लियो ने एक शर्त रखी कि जीत के बदले उसे $5000 चाहिए। कोच इसके लिए मान गया। उसी शाम लियो मिरांडा के पास आया और पूछने लगा क्या तुम्हें लीना के घर का एड्रेस पता है। मिरांडा ने बताया कि कई दिनों से लीना जिम नहीं आ रही और उसका कोई घर भी नहीं है। ये सुन के लियो थोड़ा चौंक गया। लियो ने मैरियल को रोज बुक तेज तेज पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया। वो रोज मैरियल के साथ बाहर वॉक पर जाता। लड़की के लिए उसके बेस्ट दिन थे। जब वो अपने बाकी साथियों के साथ टाइम बिताती, लियो साइड में खड़े होकर मैरियल का वेट करता। तभी लियो की नजर लीना पर पड़ी। वो एक लड़के के साथ जा रही थी। लियो समझ गया कि लीना पैसे कमाने के लिए ये सब काम करती है। मैरियल और लियो साथ में बहुत वक्त बिताने लगे। दोनों एक दूसरे को जानने लगे। एक दिन मैरियल ने लियो से पूछ लिया क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। लड़के ने ना में जवाब दिया। मैरियल ने लूसिया से पूछा लियो अपने खाली टाइम में क्या करता है। लूसिया बोली दारू पीता है और क्या करेगा।
आज लियो लीना से फेस टू फेस मिला। उसने लड़की से पूछा कि तुम ट्रेनिंग पे क्यों नहीं आ रही। तो लीना कहने लगी कि बॉक्सिंग से उसका कुछ नहीं हो रहा, ना पैसे मिलते हैं और ना ही फेम, और बोला कि अगर मेरे अंडर ट्रेनिंग करोगी तो बहुत जल्द तुम्हें पैसे और फेम दोनों मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लियो ने जो कोच के साथ बैट लगाई थी, लीना को उसके बारे में बताया और कहा कि अगर वो जीत गई तो उसे आधे पैसे मिलेंगे। अब लीना ट्रेनिंग के लिए मान गई, पर उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इधर मैरियल ने खाना पीना छोड़ दिया। वो लियो को बहुत मिस कर रही थी। उसे पता ही नहीं था कि लियो तो लीना के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। एक रात बार में डांस करते टाइम लीना एक लड़की से टकरा गई। उनकी लड़ाई हो गई और फिर लीना और लियो बार से भाग गए। रास्ते में लीना टॉयलेट के लिए एक जगह रुक गई। तभी कुछ लड़कों का झुंड कार से उतरकर बदला लेने के लिए आ गए। वे लोग लियो पर चढ़ गए। लड़कों ने लियो की बहुत पिटाई की। वो लीना के बारे में भी लियो से बार बार पूछ रहे थे। तभी लीना लियो को बचाने आ गई। उसके हाथ में बंदूक थी और सारे लड़के डर के मारे भाग गए। लीना लियो को घर ले आई। उसकी बहुत बुरी हालत हो रखी थी, जिसकी वजह से अब कल वो मैरियल के यहाँ पर काम पर नहीं जा पाएगा। लियो ने लीना से एक फेवर मांगा। सुबह को मैरियल के मेंशन की घंटी बजी। मैरियल लियो का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मगर गेट पर लीना थी। लीना ने लूसिया से कहा कि आज लियो काम पर नहीं आ पाएगा। उसने बताया कि वो उसकी नई पड़ोसी है, उसने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। पर लूसिया को लीना की हरकतें देखकर लगा कि उसका और लियो का कुछ सीन चल रहा है। लूसिया ने मैरियल से अंदर आकर झूठ कहा कि एक लड़का बताने आया था कि आज लियो छुट्टी पर है, लेकिन मैरियल को लगा कि अब लियो कभी काम पर नहीं आएगा। उसके अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं होगी, इसलिए उसने अपना मैसेज किसी और से भिजवा दिया। मैरियल अपना ध्यान भटकाने के लिए किताबों में बिजी रहने लगी, पर उसे लियो की याद आती रहती। लियो उसकी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। यहाँ लियो लीना के साथ ही रह रहा था। अभी भी उसके घाव ठीक नहीं हुए थे। कई दिन बीत गए। मैरियल ने नई नर्स रखने के लिए उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, पर उसे कोई नर्स पसंद ही नहीं आ रही थी। वो बस लियो के बारे में सोचती रहती। तभी लियो सच में मैरियल के सामने आ गया। उसके मुंह पर चोट के निशान थे। लड़की को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम जा सकते हो, अब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुन के लियो काफी परेशान हो गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रात को नौकरी जाने के दुख में लियो शराब पीने बैठा, पर उसने अपना मन बदल दिया और बोतल एक भिखारी को दे दी। लीना लियो के घर आ गई। उसने लियो से उसके घर पर रुकने की परमिशन मांगी। लियो ने उसे हाँ बोल दिया। दिन बीतते गए। लियो ने लीना को आने वाली चैंपियनशिप के लिए अच्छे से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। यहाँ मैरियल लियो को याद कर करके रोती रहती। लूसिया खाना लेकर लड़की के पास आ गई। उसने मैरियल को बहुत समझाया कि इस सब से अब बाहर निकल जाओ। मैरियल बोली, मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ, मैं अब ऐसी बेकार जिंदगी से थक चुकी हूँ। मैरियल उससे उसका इंजेक्शन मांगने लगी, लेकिन लूसिया ने उसे वो नहीं दिया, क्योंकि लूसिया सच में उससे बहुत प्यार करती थी। उसने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। लीना और लियो साथ में ट्रेनिंग करते, खाते पीते, मौज करते। लीना ने लियो से सवाल किया कि वो एक लड़की है, तो क्या कभी तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए हो? लियो ने साफ शब्दों में कहा, नीड सिस्का एलईडी। लीना का प्लान लियो से शादी करके घर बसाना था, फिर दोनों यूरोप में मस्त जिंदगी जीते। पर लियो के कुछ और ही प्लान्स थे। वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। अगली सुबह जब मैरियल ने आंखें खोली, उसके बगल में लियो सो रहा था। लड़की शौक में थी। लूसिया भी मैरियल की तरह लियो को बेड पर देखकर शौक में थी, लेकिन किसी ने भी लियो को नहीं जगाया। जब लियो की आंख खुली तो वो खुद कंफ्यूज हो गया कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आया। लियो ने मैरियल से उसे फिर से काम पर रखने के लिए कहा, पर मैरियल फिर से लियो पर भरोसा नहीं कर सकती थी। लियो ने प्रॉमिस किया कि वो अपने आप को अच्छे के लिए बदल लेगा और दारू पीना छोड़ देगा। मैरियल इमोशंस को काबू नहीं कर पाई और रोने लगी। उसने लियो को बताया कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसने कहा कि वो फिर से पिछली बुरी चीज़ों को फेस नहीं करना चाहती थी। पर फाइनली लड़की ने लियो को दूसरा चांस देकर जॉब दे दी। लियो जब बाहर आया तो लूसिया ने उससे कहा, अगर दोबारा मैरियल को हर्ट किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लियो और मैरियल ने साथ में फिर से बाहर जाना शुरू कर दिया। वो दोनों नेचर को एंजॉय करने लगे। मैरियल के लिए ये टाइम बहुत प्रीशियस था। उसके लिए आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। लियो लीना को भी ट्रेनिंग दे रहा था। लीना अब इम्प्रूव करने लगी। लियो दोनों काम अच्छे से संभालने लगा। वो मैरियल का भी अच्छे से ध्यान रखता, काम खत्म करके ट्रेनिंग देने भी जाता। मैरियल ने लियो से कहा, रिंग में थोड़ा संभाल के फाइट करना, कहीं तुम्हें चोट वोट ना लग जाए। फिर लियो ने लूसिया को बताया कि वो अगले 2 दिन नहीं आएगा, क्योंकि उसे लीना को ट्रेनिंग देनी है।
उनकी चैंपियनशिप बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। लूसिया ने ये बात मैरिल को नहीं बताई कि लियो एक लड़की को ट्रेनिंग दे रहा है। लूसिया को डर भी था कि कहीं दोबारा लियो गायब न हो जाए। लूसिया ने इसलिए मैरियल से लीना वाली बात छिपाई ताकि उसे हर्ट ना हो। फिर मैरियल ने लूसिया से लियो के लिए गिफ्ट में एक पीली सनफ्लावर जैसी शर्ट लाने के लिए कहा। आज फाइट का दिन था। दोनों कोचेज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की लड़ाई देख रहे थे और एंड में लीना जीत गई। इसी के साथ लियो शर्त जीत गया और उसे $5000 मिल गए। कोच ने पैसे लियो को दे दिए, पर लियो ने सारे पैसे लीना को देने का फैसला किया क्योंकि लड़की इसकी हकदार थी। आखिर में लियो अपने दोस्त की मस्त कार लेकर मैरियल के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया। रास्ते में मैरियल ने लियो को बताया वो काफी समय बाद घर से इतनी दूर आई है। अब उसे लग रहा था कि जिंदगी में अभी भी जीने के लिए बहुत कुछ है। लियो अपने प्यार को समुंदर किनारे ले आया। दोनों ने स्विमिंग की। ये पल उन्हें आजादी के पल जैसे लग रहे थे, मानो इस दुनिया में बस वो दोनों ही हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।